नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अजय मौर्य और स्वागत है आप लोगों का अजय सर जी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जैसा कि आप लोगों को ज्ञात होगा कि मुख्यमंत्री के आदेश से नए शिक्षकों के पदों का निर्धारण करने के लिए कमेटी का गठन हुआ था साथियों, और कमेटी जल्दी से जल्दी रिपोर्ट देने जा रही है। अर्थात साथियों, एक नई शिक्षक भर्ती की आस जग गई है। तो साथियों, कुछ मित्रों का प्रश्न था कि नई शिक्षक भर्ती जो आ रही है उसमें नवनियुक्त शिक्षकों की सैलरी कितनी होगी, क्योंकि साथियों डीए में भी वृद्धि हो गई है। इस समय महंगाई भत्ता 28% मिल रहा है। तो चलिए देखते हैं कि सैलरी कितनी मिलेगी जो शिक्षक भर्ती आने वाली है। तो देखिए, लेवल 6 और ग्रेड होता है 4200 ग्रेड साथियों। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कितना सैलरी बनेगा। तो आपको बताना चाहता हूं कि जो नवनियुक्त शिक्षक होंगे, अर्थात जो भर्ती आ रही है, तो 4200 ग्रेड पे मूल वेतन होता है 35,400। तो 35,400 मूल वेतन हो गया। महंगाई भत्ता इस समय 28% मिल रहा है, तो 28% महंगाई भत्ता को हम लोग सेलेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब आपको बताना चाहता हूं कि मकान किराया भत्ता, यहाँ देख लीजिए, ग्रामीण क्षेत्रों में आपको दिखाई दे रहा होगा सब कुछ। 1340, बी क्लास सिटीज़ में 2020, ए क्लास सिटीज़ में 4040। तो यहाँ ग्रामीण हम सेलेक्ट कर रहे हैं। और यहाँ देखिए, सामूहिक बीमा की कटौती होती है, 87 रुपये पर मंथ कटते हैं, जिसको हम GIS की कटौती कहते हैं। इसको भी हम यस कर दे रहे हैं। एनपीएस को भी बहुत से लोग कटवा रहे हैं और बहुत लोग कटवाना पसंद करेंगे, तो एनपीएस को भी हम ले रहे हैं। एनपीएस का मतलब होता है न्यू पेंशन स्कीम। ओल्ड पेंशन स्कीम गवर्नमेंट ने 2004 के बाद से ख़त्म कर दिया है, तो एनपीएस का सब्सक्रिप्शन हम ले रहे हैं। यह ज़रूरी नहीं है कि आप एनपीएस का सब्सक्रिप्शन लीजिए ही, स्वैच्छिक होता है। बहुत से लोग लिए हैं, बहुत से लोग नहीं लिए हैं। तो यहाँ हमको दिखाना है पूरा कि, तो इसलिए हम इसको ले कर के दिखाएंगे। तो यहाँ देख लीजिए साथियों, अब सब कुछ आपके सामने यहाँ आ गया है। बेसिक पे 35,400 रुपये, और जो महंगाई भत्ता है 9,912 रुपये। मकान किराया भत्ता 1,340 रुपये। इनको जोड़ने पे देख लीजिए, आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा 46,652 रुपये। अब यहाँ देखिए साथियों, अगर एनपीएस नहीं कटवाएंगे, तो यहाँ देखिए 46,652 रुपये में केवल 87 रुपया कम हो जाएगा। केवल 87 रुपया क्या हो जाएगा साथियों? कम हो जाएगा, क्योंकि 87 रुपया वही GIS की कटौती होगी, एनपीएस की कटौती तो होगी नहीं। तो 87 घटा दीजिए, अभी क्लियर हो जाएगा कितना सैलरी उनको मिलेगा, अर्थात पूरी सैलरी ही क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ देखिए, 2 में से 7 घटेगा ना, उधार लेंगे, 12 में 7 गया, 7 5 12 हो जाएगा आपका। और यहाँ बचेगा 4, फिर उधार लेंगे, 14 में से 8 गया, 8 6 14। अब यहाँ 5 बच जाएगा, 6 4। तो 46,565 रुपये, 46,565 रुपये यह पूरा नेट सैलरी नए शिक्षकों की बन रही है। अब साथियों, यदि एनपीएस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तब कितना मिलेगा, तो यहाँ इसको भी देख लीजिए साथियों। एनपीएस में कटेगा 4,531 रुपये पर मंथ। एनपीएस सब्सक्रिप्शन लेने पे खाते में कितना आएगा? 42,034 रुपये। 42,034 रुपये खाते में आएगा। और यदि एनपीएस का सब्सक्रिप्शन नहीं लेते हैं, तो इसके पूर्व में जो अभी हमने बताया है 46,652 में से 87 रुपये घटा करके जो बताया है, उतनी सैलरी खाते में आएगी। तो आशा करते हैं कि आपके समझ में पूरे वीडियो आ गया होगा। तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा। ऐसे यूजफुल वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबाइएगा। धन्यवाद।